नमस्कार। आज हम स्वास्थ्य और उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है जी। उससे जुड़े कुछ आप कह सकते हैं दिलचस्प विचारों पर बात करेंगे। जी। हमारे पास एक एक्सपर्ट बातचीत का ब्यौरा है जिसमें इस बात पर जोर है कि भाई उम्र बढ़ना सिर्फ कमजोरी की तरफ जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। सही जीवन शैली से हम अपनी सेहत, अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। सही कहा। अक्सर लोग वजन घटाने, वेट लॉस इसी की बात करते हैं ना, जी। लेकिन यहाँ जोर बॉडी रिकम्पोजिशन पर है। हाँ। मतलब शरीर की संरचना को बदलना। ये क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगी? बिल्कुल। देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि हम सिर्फ वजन के आंकड़े पर, मतलब वो मशीन क्या दिखा रही है, उस पर ध्यान ना दें, अच्छा। बल्कि शरीर में मसल यानी मांसपेशी और फैट यानी वसा, इनका अनुपात क्या है, इसे समझें। स्वस्थ जीवन के लिए ये नजरिया बहुत मायने रखता है। मसल होना जरूरी है। तो मतलब ये जो धारणा है कि उम्र बढ़ेगी तो सेहत गिरेगी ही, ये जरूरी नहीं। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। जानकारी ये भी कहती है कि 35 से 45 साल का जो दशक है वो बहुत अहम है, क्रिटिकल डेकेड। ऐसा क्यों? हाँ, देखिए, करीब 40 के आसपास ना शरीर की जो अंदरूनी मरम्मत की प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी होने लगती है। अच्छा। ये एक बायोलॉजिकल चेंज है। पर अच्छी बात यह है कि हम अपनी लाइफस्टाइल से, मतलब खान पान, नींद, कसरत, हाँ। इनसे इन जैविक बदलावों के असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हमारे सेल्स, हमारी कोशिकाएं फिर से जवां हो सकती हैं एक तरह से। वाह। तो इस दशक में ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ जो हम कदम उठाते हैं वही तय करते हैं कि हम 40 के बाद, मतलब मिड लाइफ में, कितने स्वस्थ रहेंगे। सही। ये भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट जैसा हुआ। बिल्कुल, एक तरह का निवेश है। अच्छा, तो फिर वजन की बजाय शरीर की बनावट बदलनी है, मसल मास बढ़ाना है। इसके लिए तरीके क्या हैं, क्या करना होगा? हाँ, तो विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए कुछ खास चीजें करनी होंगी। सबसे पहली चीज है भारी वजन उठाना, हेवी लिफ्टिंग। हेवी लिफ्टिंग, जी। खासकर कंपाउंड लिफ्ट्स पर ध्यान देना है। ये वो कसरतें हैं जिनमें एक साथ कई जोड़ और मांसपेशियां काम करती हैं। जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, पुलअप्स, इस तरह की। और सलाह ये है कि कम रेप्स करें। मान लीजिए 4 रेप्स, 4 सेट्स, लेकिन वजन ज्यादा हो। अच्छा, कम रेप्स, ज्यादा वजन। हाँ, ऐसा हफ्ते में कम से कम 2 बार करना फायदेमंद बताया गया है। ये मांसपेशियों को बढ़ने का एक मजबूत संकेत देता है। कई लोग सोचते हैं कि उम्र के साथ भारी वजन उठाना शायद ठीक नहीं, रिस्की है, पर यहाँ तो उल्टा कहा जा रहा है। हाँ, सही तरीके से किया जाए तो ये बहुत फायदेमंद है। और दूसरी चीज है पर्याप्त प्रोटीन लेना। प्रोटीन? जी। मांसपेशियां बनाने के लिए प्रोटीन तो ईंधन जैसा है। ये भी कहा गया है कि सिर्फ प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने से भी बिना कसरत के थोड़ा मसल मास बढ़ सकता है। सच में? पर यहाँ सिर्फ स्प्रिंटिंग की बात क्यों? देखिए, स्प्रिंटिंग का मतलब है हफ्ते में 2 बार अपनी पूरी क्षमता लगाकर, मतलब जितना तेज हो सके, दौड़ना या कोई ऐसी गतिविधि करना जिससे दिल की धड़कन अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचे। अच्छा, बिल्कुल टॉप गियर में। हाँ, चाहे वो सिर्फ 10-20 सेकंड के लिए ही हो, लेकिन पूरी जान लगाकर। ये HIIT से अलग है, जिसमें आप अपनी 75, 80, 85% क्षमता पर कुछ देर तक रहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ऑल आउट यानी अधिकतम प्रयास वाला स्प्रिंट शरीर को बदलने के लिए ज्यादा शक्तिशाली सिग्नल भेजता है। दिलचस्प। हाँ, पर यह भी ध्यान रखना है कि बाकी समय लगभग 80% व्यायाम वो कम गति वाला होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्प्रिंटिंग हफ्ते में बस 2 बार। चलिए अब नींद की बात करते हैं। 35-45 की उम्र में नींद अचानक इतनी जरूरी क्यों हो जाती है? हाँ, इस उम्र में ना हार्मोन्स में बदलाव आने लगते हैं। महिलाओं में 40 के आसपास ईस्ट्रोजन कम होने लगता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन। अच्छा। और ये दोनों ही हार्मोन नींद के पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। इससे नींद टूटना या गहरी नींद ना आना, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो फिर अच्छी नींद के लिए क्या करें? कुछ टिप्स? जी, कुछ कारगर सुझाव दिए गए हैं। पहला तो ये कि रोज एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें, एक रूटीन बनाएं। ठीक है। सोने से कम 3 घंटे पहले खाना बंद कर दें, ताकि पाचन नींद में डिस्टर्ब ना करे। ओके। शराब से बचें। लगता है कि नींद आ रही है, पर वो गहरी रेस्टोरेटिव नींद को खराब करती है। हाँ, ये सुना है। रात में मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना भी मददगार हो सकता है। ये मसल्स को रिलैक्स करता है। और वो जो कई बार होता है रात में एक ही टाइम पर नींद खुल जाती है, उसका क्या?
हाँ, अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो ये ब्लड शुगर लेवल गिरने का संकेत हो सकता है। ओ, ऐसे में सोने से ठीक पहले थोड़ा प्रोटीन, जैसे मुट्ठी भर नट्स या थोड़ा दही, लेना ब्लड शुगर को रात भर स्थिर रखने में मदद कर सकता है। इससे नींद टूटने की संभावना कम हो जाती है। ये तो बहुत काम की टिप है। अच्छा, अब हड्डियों की सेहत पर आते हैं। इस पर तो अक्सर ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल, अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। पोषण तो जरूरी है ही, प्रोटीन, विटामिन डी, मैग्नीशियम, लेकिन हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इम्पैक्ट चाहिए। इम्पैक्ट मतलब हल्के झटके वाले व्यायाम। इसे वुल्फ्स लॉ भी कहते हैं। आसान भाषा में, हड्डियों पर जब दबाव पड़ता है तो वे खुद को मजबूत बनाती हैं। अच्छा, तो कूदना, रस्सी कूदना, ऐसी गतिविधियां फायदेमंद है। साथ ही रोजाना जोड़ों को उनकी पूरी रेंज में घुमाना, मतलब डायनामिक वार्म अप करना, ये लचीलेपन के लिए जरूरी है। और संतुलन? हाँ, संतुलन के लिए एक पैर पर खड़े होने का अभ्यास करें। बहुत आसान है, जैसे ब्रश करते समय। हाँ, सही है। देखिए, ये सब जानना तो ठीक है, पर इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना, यही मुश्किल आती है। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। हाँ, और यहीं पर मानसिकता की भूमिका आती है। जैसा कि उस बातचीत में बताया गया है, सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि आप अपनी सेहत पर ध्यान देने के लायक हैं। यू आर वर्थ इट। खुद को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं है। जब हम अपना ख्याल रखते हैं, तभी हम दूसरों का बेहतर ख्याल रख पाते हैं। सही बात है। ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारे भविष्य की सेहत तय करती हैं। तो कुल मिलाकर मतलब बॉटम लाइन ये है कि वजन के नंबर से हटकर शरीर की संरचना यानी मसल और फैट के अनुपात पर ध्यान देना है। जी, भारी वजन उठाना है, स्प्रिंटिंग करनी है, नींद को अहमियत देनी है और हड्डियों के लिए कूदने जैसे व्यायाम करने हैं। बिल्कुल। ये कुछ तरीके हैं जो हमें उम्र बढ़ने के साथ भी फिट और एक्टिव रख सकते हैं। हाँ, और ये सिर्फ कसरत या डाइट प्लान फॉलो करने के बारे में नहीं है। ये अपनी सेहत को लेकर सोच बदलने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि हम इस निवेश के लायक हैं और इसके लिए समय निकालना कितना जरूरी है। बिल्कुल। आज की बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है और शायद सुनने वालों के मन में भी आएगा जी, कि ये सब जानने के बाद ये हमारे शरीर और दिमाग को असल में क्या चाहिए। क्या हम सच में अपनी रोजमर्रा की भाग-दौड़ में, अपनी प्राथमिकताओं में इसे जगह देने के लिए तैयार हैं? सोचने वाली बात है।